Hello everyone, welcome and welcome back to my channel Study with Aarti, and today we will going to start a very important topic। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने 20 डे सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम हिमांशी मैम के CDP के नोट्स हैं वो रिवाइज करते हैं। आज उसी सीरीज़ का डे नंबर 4 होने वाला है। अगर आपने डे 1, 2, 3 नहीं देखे हैं तो उनकी जो लिंक है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो वहाँ से जाकर उन्हें ज़रूर चेक करें, क्योंकि अगर आप तब तक उन वीडियो को नहीं देखोगे ये वीडियो आपको समझ में नहीं आने वाली। बट मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपको ये वीडियो भी अच्छे से समझ में आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक। यस, तो देखिए सबसे हम फर्स्टली बात करेंगे हम नेचर के बारे में और आपके नर्चर के बारे में। तो नेचर और नर्चर क्या होता है? देखिए जो नेचर होता है यानी आपकी जो हेरिडिटी क्या होती है? आपकी स्टेटिक्स होती है यानी स्थिर होती है। और नर्चर में आपका क्या आता है? एनवायरनमेंट आपका कैसा होता है? डायनेमिक होता है। इन दोनों टर्म को आप अच्छे से देख लीजिए कि इन्वायरमेंट आपका डायनेमिक है और हेरिडिटी आपकी स्टेटिक्स है। हेरिडिटी स्टेटिक्स होने का क्या मतलब है कि आप हेरिडिटी यानी जो वंशानुगतता होती है आप उसको चेंज नहीं कर सकते, और एनवायरनमेंट यानी डायनेमिक होती है, एनवायरनमेंट को आप चेंज कर सकते हो। अगर बच्चे को एक एनवायरनमेंट पसंद नहीं आ रहा, वो एक एनवायरनमेंट में से चीज़ें अच्छी नहीं सीख पा रहा, तो आप उसका एनवायरनमेंट चेंज कर सकते हो। और वहीं पर अगर हम हेरिडिटी की बात करें जो कि स्थिर होती है, जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, अगर आपका फेस आपकी मम्मी जैसा है तो आप उस फेस को अपने पापा जैसा नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि वो कुदरती ऐसा है, ठीक है, वो आपको नेचुरली ऐसा मिला है, क्योंकि हेरिडिटी हम चेंज कर ही नहीं सकते। हेरिडिटी क्या है? अपने आप में स्टेटिक्स होती है, स्थिर होती है। अगर हम यहाँ पे बात करें जो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट है वो एडिटिव नहीं होते। अगर मैं कहूँ कि डेवलपमेंट है वो किसके इक्वल है, तो आपका जो डेवलपमेंट है वो आपका हेरिडिटी के और प्रोडक्ट आपका इन्वायरमेंट के। जो हेरिडिटी है सॉरी जो डेवलपमेंट है वो आपके क्या लीजिए हाँ जो हेरिडिटी है वो आपके जो डेवलपमेंट है वो आपके हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के प्रोडक्ट होता है, एडिटिव नहीं होता। जैसे कि यहाँ पे बोला भी गया है कि हेरिडिटी मल्टीप्लाई प्रोडक्ट होते हैं, अर्थात अनुवांशिकता और वातावरण विकास के बराबर हकदार होते हैं। अगर हम ये बात कहें कि विकास में जो आपका वातावरण है और आपकी अनुवांशिकता है दोनों बराबर के हकदार हैं, हम ऐसा नहीं कह सकते कि जो आपका विकास है वो सिर्फ आपका इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण पर ही डिपेंड होता है। हम ऐसा भी नहीं कह सकते जो आपका विकास है वो अनुवांशिकता पर ही निर्भर होता है। अनुवांशिकता और आपका वातावरण दोनों बराबर के हकदार होते हैं आपके विकास में। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा कि जो ये है हेरिडिटी और इन्वायरमेंट है वो दोनों डेवलपमेंट के प्रोडक्ट होते हैं, एडिटिव नहीं होते। और जो हेरिडिटी है वो फिक्स होती है, स्टेटिक्स होती है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि उसको आप चेंज नहीं कर सकते। और इन्वायरमेंट डायनेमिक होता है, चेंजेबल होता है, परिवर्तनशील होता है। अगर एक इन्वायरमेंट बच्चे को पसंद नहीं है तो आप उसको दूसरा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करा सकते हो। क्या पता जब आप दूसरा इन्वायरमेंट उसे प्रोवाइड कराओ तो वो बहुत अच्छा सीख सके, वो बहुत अच्छा कर सके। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा इन्वायरमेंट और हेरिडिटी का। यस, अब देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट यानी विकास के सिद्धांत। यहाँ से आपके क्वेश्चन बिल्कुल यानी 101% आते हैं। ये कुछ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट के ऊपर बात की गई है। वैसे तो जो प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट है वो 12 होते हैं, बट यहाँ पे आई थिंक ये 6 है। 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ यहाँ पे 8 डेवलपमेंट दिए हुए हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वैसे ये 12 है, मैं आपको 12 की 12 बता दूंगी, बट अभी हम 8 के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि फर्स्ट है आपका डेवलपमेंट इज कंटिन्यूस। आप सभी को पता है कि जो डेवलपमेंट की प्रोसेस है वो कंटिन्यूस प्रोसेस है, सतत चलने वाली प्रोसेस है। डेवलपमेंट बीच में नहीं रुकती, ये लाइफ लॉन्ग होने वाली प्रोसेस है और आपकी वूम टू टूम होती है। जैसा कि मैंने आपको पहले स्टार्टिंग डे से ही बताया हुआ है कि जो डेवलपमेंट है वो कंटिन्यूस चलने वाली प्रक्रिया है, उसमें आप बीच में बाधा नहीं डाल सकते। यहाँ तक कि जब आप बुढ़े हो जाओगे तब भी आपका विकास होता रहेगा। देन सेकंड है डेवलपमेंट इज सिक्वेंटल या फिर ऑर्डरली यानी क्रमिक होती है, एक ऑर्डर में होती है, ठीक है। पहले बच्चा बैठना सीखता है, फिर चलना सीखता है, फिर दौड़ना सीखता है। ऐसे नहीं कि पहले बच्चे ने दौड़ना सीख लिया, बैठना और उठना उसने बाद में सीखा, तो ऐसा नहीं है। चाहे वो अमेरिका का बच्चा हो चाहे वो भारत का बच्चा हो, जो डेवलपमेंट है वो एक ऑर्डर में ही होता है। अगर सबसे पहले बच्चे की दूध के दांत निकलते हैं तो अमेरिका के बच्चे के भी दूध के दांत निकलेंगे। ऐसा नहीं है कि उसके कुछ और ही दाढ़ पहले निकलेंगे फिर कुछ और होगा, क्योंकि ये ऑर्डरली होता है, यूनिवर्सल है। डेवलपमेंट एक ऑर्डर में ही होगा, एक क्रम से ही होगा। आई होप आपको दोनों चीज़ समझ में आएंगी। अब बात करते हैं थर्ड की। थर्ड है रेट ऑफ डेवलपमेंट वेरियस पर्सन टू पर्सन। हाँ, ये बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको एकदम से माइंड में रख लीजिए कि
जो डेवलपमेंट की दर भिन्न भिन्न हो सकती है, यानी जो रेट है डेवलपमेंट का वो पर्सन टू पर्सन में अलग हो सकता है। अब दर कैसे हो सकता है, क्या पता किसी का जो विकास है वो धीमे हो रहा हो, किसी का विकास तेज हो रहा। कोई बच्चा 9 महीने का ही चलना सीख गया हो तो किसी बच्चे को 1.5 साल लग गए चलने में। होता है ऐसा, हमारे साथ भी हुआ, हमारे घर में भी हुआ है कि जो मेरा बड़ा भाई था वो 9 महीने में चलने लगा, मैं थोड़ी सी लेट चली। क्यों? क्योंकि दर अलग अलग है, हर पर्सन में विकास की दर अलग अलग होती है, पर ऑर्डर एक ही होता है। क्योंकि पहले मेरे भाई के भी दूध के दांत निकले थे, मेरे भी दूध के दांत निकले, बट जो चलना है वो मुझसे पहले सीख गया, वो 9 महीने का था तब चलना सीख गया, मुझे 1.5 साल लग गया चलने में। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे जो दर है, रेट है डेवलपमेंट का, वो आपका चेंज हुआ है, बट ऑर्डर आपका सेम ही है। पहले मैंने भी बैठना सीखा, मेरे भाई ने भी बैठना सीखा। आई होप आपको दर और ऑर्डर समझ में आए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। जो आपका डेवलपमेंट है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। सामान्य से विशिष्ट की ओर कैसे? पहले हम जब छोटे होते हैं, जब हमारा विकास प्रॉपर नहीं होता तो हम पेन को पूरा हाथ से पकड़ते हैं, यानी हम ऐसे मुट्ठी से पकड़ेंगे पेन को। पर जब हम बड़े हो जाते हैं, पेन है नहीं यहाँ पे, अब मैं इस बॉक्स को भी, जैसे कि मेरे पास एक सेकेंड, ये मेरे पास एक बॉक्स है, तो छोटा बच्चा रहेगा तो इस बॉक्स को हम ऐसे पकड़ेगा, ठीक है, और हम बिल्कुल हम ऐसे पकड़ सकते हैं, उसे ऐसे पकड़ेंगे, अच्छे तरीके से हम उसे पकड़ सकते हैं। तो यहाँ क्या है, यहाँ पे जो विकास है वो सामान्य से विशिष्ट की तरफ होता है, ठीक है। अब पेन पकड़ने का स्टाइल देखना, आप छोटे बच्चों का अलग होगा और आपका बिल्कुल, आप ये अपनी उंगली और अपने अंगूठे से पकड़ोगे एकदम अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे विकास ये दिखा रहा है कि विकास सामान्य से विशिष्ट की तरफ होता है। नेक्स्ट है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज प्रोडक्ट ऑफ बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। जो कि मैंने आपको पीछे भी बताया था, जो डेवलपमेंट होता है वो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का प्रोडक्ट होता है। इसका मतलब ये है कि डेवलपमेंट विकास पर आपका आनुवंशिकता का भी और वातावरण का भी, दोनों का बराबर इफेक्ट पड़ा है, दोनों बराबर के हकदार हैं आपके डेवलपमेंट में। अब बात करते हैं, डेवलपमेंट इज प्रेडिक्टेबल, यानी पूर्ण अनुमान, यानी जो डेवलपमेंट है वो आपका पूर्ण अनुमान है। पूर्ण अनुमान क्यों है, प्रेडिक्टेबल क्यों है? क्योंकि आप डेवलपमेंट का पहले से अनुमान लगा सकते हो। अगर कोई बच्चा है वो अच्छा खेलता है, जैसे वो बास्केटबॉल है, वो अच्छा खेलता है, ठीक है, उसमें स्किल्स हैं बचपन से ही, जन्म से ही कह सकते हो आप, तो आप ये अनुमान लगा सकते हो कि अगर बच्चे को प्रॉपर ट्रेनिंग मिले, उसे एक कोच मिले, तो वो बहुत अच्छा खेल सकता है, कि बहुत अच्छा प्लेयर बन सकता है। कैसे? आपने कैसे अनुमान लगा लिया? उसकी हरकतों को देखकर, उसकी हैबिट को देखकर। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो डेवलपमेंट है वो प्रेडिक्टेबल है, आप उसका पूर्ण अनुमान लगा सकते हो। जैसे कि कहावत भी है कि ऊँट के पाँव पालने में दिख जाते हैं, तो ये वाली बात है, ठीक है। तो आप डेवलपमेंट का अनुमान लगा सकते हो, ठीक है। अब देखते हैं, देयर इज ए कांस्टेंट इंटरेक्शन बिटवीन ऑल फैक्टर ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के जितने भी फैक्टर हैं सभी में इंटरेक्शन है, यानी वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और यहाँ पे बात करेंगे, ऑल टाइप ऑफ डेवलपमेंट आर इंटर रिलेटेड। जो टाइप है, मैंने पहली क्लास में डिस्कस किया था कि आपको जो याद करनी है डेवलपमेंट के जो ब्रॉड डोमेन है उनको याद करने की मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी कि PCSE। अब इस ट्रिक से आप डेवलपमेंट को याद कर सकते हो। तो यहाँ पे P आपका फिजिकल डेवलपमेंट है, C कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, S सोशल डेवलपमेंट है और E इमोशनल डेवलपमेंट है। तो आप PCSE से डेवलपमेंट को याद कर सकते हो। ये चारों चीज़ें आपस में इंटर रिलेट होती हैं, ठीक है, ये क्या होती है, इंटर रिलेट होती हैं। ओके, आई होप आपको यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट अच्छे से समझ में आया होगा। अब बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन की बात की, जो ग्रोथ होती है या फिर डेवलपमेंट होता है वो किस डायरेक्शन में होता है। ओके, यस। तो डायरेक्शन में आप डायरेक्शन में देखिए, यहाँ पे हमें टू टाइप की हमें डायरेक्शन यहाँ पे दी हुई है। एक तो है आपका सिरोपदोमुखी। सिरोपदोमुखी का मतलब कि जो आपका विकास है वो आपका सिर से पैर की तरफ हुआ है, ठीक है। और एक है आपका समीपर दूरस्थ, है ना, समीपस्थ दूरस्थ, क्या आप देख लेना इस तरीके से। यहाँ से क्या हुआ कि सेंटर से बाहर की तरफ हो। अगर आपका विकास सिर से पैर की तरफ हो तो आप उसको सिरोपदोमुखी विकास कहोगे, और सेंटर से बाहर की तरफ होता है तो आप उसे प्रॉक्सिमो डिस्टल कह सकते हो, नियर टू फार, या फिर समीपस्थ दूरस्थ कह सकते हो। और एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे लाइन है, ये एग्जाम में आई भी है कि जन्म के समय बच्चे का सिर का शरीर 1/4 यानी 25% होता है। बच्चे का जो सिर है वो शरीर का, ठीक है, जब बच्चे का जन्म होता है तो बच्चे का जो सिर है वो उसके शरीर के
25% या फिर 1/4 भाग होता है। आप इसको ऐसे, यहाँ पे मैं इसको स्टार बना दे रही हूँ क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, एक क्वेश्चन इसी में से आपका आ सकता है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड अपनी प्रिपरेशन आप अच्छी कर लेना ऑल वीडियोज़ देख के। अगर आप रेगुलर डे 1, डे 2, डे 3 करके वीडियो देखोगे तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ऐसे बीच में से नहीं देखोगे तो आई होप आपको समझ में भी ना आए। बट मेरी पूरी कोशिश रहेगी आप किसी भी डे को देखते हो वो आपको अच्छे से क्लियर हो, आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो। देन बाय, थैंक यू।